क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई स्टॉक अचानक हर जगह छा जाता है, टीवी पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और हर दूसरा व्यक्ति उसी की बात कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं अगर सब खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीद लेना चाहिए। लेकिन यही एक सवाल पैदा होता है, अगर वही स्टॉक इतना शानदार है तो दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट उसे क्यों नहीं खरीद रहे? और इससे भी ज़्यादा अजीब बात, कई बार जिस स्टॉक के पीछे पूरी दुनिया भाग रही होती है, बफेट उससे दूर भाग रही होती है। क्यों? क्या वे अवसर मिस कर रहे हैं, या फिर बाकी लोग कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो बफेट साफ देख लेती है? आज की वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप शायद कभी भी किसी हॉट स्टॉक के पीछे नहीं भागोगे। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी। कल्पना कीजिए, एक दिन आपका एक दोस्त आपको फ़ोन करता है। वह बहुत उत्साहित होता है। वह कहता है, भाई मैंने एक स्टॉक खरीदा है, सिर्फ 3 महीने में पैसा डबल हो गया। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं, उसे बधाई भी देते हैं, लेकिन आपके मन में एक अलग भावना पैदा होती है। एक आवाज़ कहती है, यार मैंने मौका मिस कर दिया। कुछ दिनों बाद आप किसी और से मिलते हैं, वह भी उसी स्टॉक की बात करता है। फिर आप यूट्यूब खोलते हैं, वहाँ भी उसी स्टॉक के वीडियो देखते हैं। फिर न्यूज़ देखते हैं, वहाँ भी उसी कंपनी की चर्चा होती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही है, और यहीं से एक खतरनाक मानसिक जाल शुरू होता है। अब आप बिजनेस को नहीं देख रहे होते हो, आप कंपनी की गुणवत्ता नहीं देख रहे होते हो, आप सिर्फ यह देख रहे होते हैं कि दूसरे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। और यहीं समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब निवेश विश्लेषण की बजाय तुलना पर आधारित हो जाती है तो गलत फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जितना ज़्यादा कोई स्टॉक लोकप्रिय होता है उतनी ही ज़्यादा वॉरेन बफेट सावधान हो जाती है। जहां आम निवेशक लोकप्रियता देखकर आकर्षित होते हैं, वहीं वॉरेन बफेट उसे चेतावनी की तरह देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वे कुछ ऐसा देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते? यही वह सवाल है जिसका जवाब आगे छुपा हुआ है। मानव मस्तिष्क की एक स्वाभाविक कमजोरी होती है। हम अक्सर यह मान लेते हैं अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो यह काम सही होगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम भीड़ का अनुसरण करना सीखते हैं, लेकिन निवेश की दुनिया में यही आदत कई बार बहुत महंगी साबित होती है। इसे हर्ड मेंटली कहा जाता है, यानी भीड़ को देखकर फैसले लेना। कल्पना कीजिए, कोई स्टॉक अचानक हर जगह चर्चा का विषय बन जाए। यूट्यूब पर उसके वीडियो दिखाई दे रही हैं, न्यूज़ चैनल्स लगातार उसकी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग उसकी सफलता की कहानी बता रहे हैं। ऐसे माहौल में यह विश्वास करना आसान हो जाता है कि यह एक शानदार अवसर है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर कोई स्टॉक आज हर जगह दिखाई दे रहा है तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाखों लोग पहले ही उसे देख चुके हैं, हजारों निवेशक उसमें पैसा लगा चुके हैं, और संभव है कि उसकी कीमत पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी होती है। लेकिन हमारा दिमाग हमें एक अलग कहानी सुनाता है। वह कहता है अभी तो शुरुआत है, असली बढ़त अभी बाकी है। यहीं अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब कोई अवसर सबको साफ दिखाई देने लगता है तब कई बार उसका सबसे आकर्षक चरण खत्म हो चुका होता है। यही वॉरेन बफेट की सोच भीड़ से अलग हो जाती है। वे यह नहीं पूछते कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, वे एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है, क्या यह कंपनी अपनी वर्तमान कीमत के लायक है? ध्यान दीजिए, उनका फोकस स्टॉक पर नहीं होता। वे लोकप्रियता नहीं देखते, वे वास्तविक मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं, और यही सोच उन्हें भीड़ का हिस्सा बनने से रोकती है। लेकिन पूरी कहानी नहीं है, असली कारण अभी सामने आना बाकी है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा असर हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन उनकी सोच इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। वे सिर्फ एक स्टॉक की कीमत नहीं देखते, वे उसके पीछे मौजूद पूरे बिजनेस को देखते हैं, और यही उनकी निवेश फिलॉसफी की नींव है। जब अधिकांश लोग स्क्रीन पर बदलती कीमतें देखते हैं तब बफेट कंपनी की कमाई को देखते हैं। जब लोग चार्ट देखकर उत्साहित हो जाते हैं तब बफेट कैश फ्लो और मुनाफे का अध्ययन करती हैं।
जब लोग कुछ महीनों की सोच रहे होते हैं तब बफेट अगले 10 साल की तस्वीर देख रहे होते हैं। यही कारण है कि किसी स्टॉक की तेजी उन्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती। अगर कोई कंपनी अचानक लोकप्रिय हो जाए तो भी वे तुरंत पैसा नहीं लगाते, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं। कीमत और मूल्य एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। कीमत है वह है जो बाजार आज दिखा रहा है, लेकिन मूल्य वह है जो बिजनेस वास्तव में पैदा कर रहा है। कई बार किसी कंपनी की कीमत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन उसका बिजनेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। यहीं से कीमत और मूल्य के बीच अंतर पैदा होता है, और जब यह अंतर बहुत बड़ा हो जाता है तब जोखिम भी बढ़ने लगता है। यही वजह है कि बफेट सिर्फ बढ़ती कीमतों को नहीं देखते, वे उस कीमत के पीछे छिपा वास्तविक मूल्य देखती हैं। वे खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती हैं, क्या यह बिजनेस वास्तव में इतना मजबूत है जितनी ऊंची कीमत बाजार में उससे मांग रहा है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही थी और बफेट दूसरी दिशा में खड़े थे, और आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1990 के दशक के आखिर में दुनिया में नई क्रांति दिख रही थी। इंटरनेट तेजी से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। हर दिन नई टेक्नोलॉजी कंपनियां सामने आ रही थी। निवेश का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था। कई स्टॉक की कीमत बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। लोग मानने लगे थे कि भविष्य पूरी तरह बदल चुका है। मीडिया लगातार कह रही थी यह एक नया युग है। कई विशेषज्ञ दावा कर रहे थे अब पुराने नियम काम नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को सिर्फ एक ही दिशा दिखाई दे रही हो। लेकिन इसी दौरान वॉरेन बफेट कुछ अलग कर रहे थे। वे इस दौड़ में शामिल नहीं हुए। वे उन कंपनियों में निवेश नहीं कर रहे थे जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। इसी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा बफेट समय के साथ नहीं चल पा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा नई टेक्नोलॉजी को समझते ही नहीं हैं, और कुछ ने तो ये तक कहा कि उनका सर्वश्रेष्ठ समय अब खत्म हो चुका है। कल्पना कीजिए पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही है और आप अकेले रोककर सोच रहे हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बफेट ने भीड़ की आवाज़ से ज़्यादा अपने सिद्धांतों पर भरोसा किया। फिर साल 2000 आया और अचानक तस्वीर बदलने लगी। कई इंटरनेट कंपनियों की कीमतें तेज़ी से गिरने लगी। निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जो कंपनियां अजय लग रही थी उनमें से कई संघर्ष करने लगीं, और तभी लोगों को एहसास हुआ कि केवल लोकप्रियता किसी निवेश को अच्छा नहीं बनाती। अचानक वही व्यक्ति सही साबित हुआ जिसका कुछ समय पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, क्योंकि बफेट ने एक चीज़ को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया, फोमो, यानी मौका छूट जाने का डर। और यही छिपा है अगला बड़ा निवेश सबक। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। उन्हें लगता है कि लोग नुकसान के डर से गलत फैसले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता कई बार इससे अलग होती है। अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं बल्कि लालच होता है, और लालच का सबसे खतरनाक रूप है फोमो, यानी मौका छूट जाने का डर। यह एक ऐसी भावना है जो बहुत समझदार लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। कल्पना कीजिए आप देखते हैं कि कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लोग उसकी सफलता की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया उस पर उसकी चर्चा हो रही है, और कुछ लोग अच्छा मुनाफा भी कमा चुकी हैं। धीरे धीरे आपके मन में एक विचार आने लगता है अगर मैंने अभी निवेश नहीं किया तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि उस समय निर्णय तथ्यों के आधार पर नहीं लिया जाता, निर्णय भावनाओं के आधार पर लिया जाता है। कई लोग रिसर्च करना छोड़ देते हैं। वे बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ बढ़ती हुई कीमतों को देखते हैं और उसी के आधार पर फैसला कर लेते हैं। वॉरेन बफेट की सोच अलग है। वे एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं, हर अवसर आपका अवसर नहीं होता। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन निवेश की दुनिया में यह एक शक्तिशाली सिद्धांत है, क्योंकि हर बढ़ता हुआ स्टॉक अच्छा निवेश नहीं होता, और हर शांत दिखाई देने वाला स्टॉक खराब निवेश नहीं होता। कई बार सबसे आकर्षक दिखने वाली चीज़ सबसे अच्छा निर्णय नहीं होती। यही अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे उत्साह खरीदते हैं, वे भीड़ का पीछा करते हैं, वे लोकप्रियता को मूल्य समझ लेते हैं, लेकिन बफेट ऐसा नहीं करते।
वे उत्साह नहीं खरीदते, वे मूल्य खरीदते हैं। और यही छोटा सा अंतर लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम पैदा करता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर वॉरेन बफेट हॉट स्टॉक के पीछे नहीं भागते तो वे करते क्या हैं? इसका जवाब सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो। उत्तर है इंतजार, सिर्फ इंतजार। आज की दुनिया में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई जल्दी में है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लोग तुरंत मुनाफा चाहते हैं और तुरंत सफलता चाहते हैं। लेकिन बफेट जानती है कि निवेश में सबसे बड़ा परिणाम अक्सर सबसे अधिक धैर्य से आती है। वे किसी अवसर का महीनों इंतजार कर सकती है, जरूरत पड़े तो सालों भी इंतजार कर सकती है, सिर्फ इसलिए ताकि सही अवसर मिलने पर ही कदम उठाएं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है। कल्पना कीजिए, एक बल्लेबाज मैदान में खड़ा है, उसे हर गेंद पर शॉट देखने की मजबूरी नहीं है। वह खराब गेंदों को जाने दे सकता है, वह सिर्फ सही गेंदों का इंतजार कर सकता है और जब सही मौका आता है तभी वह अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट खेलता है। निवेश भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर नई कहानी के पीछे भागते हैं, हर तेजी से बढ़ते स्टॉक में कूद जाते हैं और इसी जल्दबाजी में वे कई बार गलत निर्णय ले बैठते हैं। वॉरेन बफेट का दृष्टिकोण अलग है। वे जानते हैं कि हर अवसर पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय कुछ न करना होता है। यही कारण है कि वे अपेक्षाकृत कम निवेश निर्णय लेती हैं, लेकिन जब लेते हैं तो पूरी तैयारी और धैर्य के साथ लेती हैं। और यही वजह है कि लंबे समय में उनके परिणाम असाधारण दिखाई देते हैं। लेकिन अब हम उस अंतिम कारण के करीब पहुंच चुके हैं जिसकी वजह से वॉरेन बफेट कभी भी हॉट स्टॉक का पीछा नहीं करते। यह सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता का कारण उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता है, लेकिन पूरी कहानी इससे बड़ी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वे क्या खरीदती हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे क्या नहीं खरीदती हैं। दोबारा सोचिए, उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा सही अवसर चुनने में नहीं, गलत अवसरों से बचने से आया है। जब बाकी लोग उत्साह में फैसले ले रही होती हैं तो वे शांत रहती हैं। जब बाकी लोग भीड़ का पीछा कर रही होती हैं तब वे स्वतंत्र रूप से सोच रही होती हैं। जब लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रही होती हैं तब वे लंबे समय तक धन बनाने पर ध्यान दे रही होती हैं। यही वो इंतजार है जो उन्हें अलग बनाता है। हॉट स्टॉक आपको उत्साहित कर सकती है, लेकिन उत्साह और संपत्ति एक जैसी चीजें नहीं है। वास्तविक धन अक्सर धीरे धीरे बनता है, अनुशासन से बनता है, धैर्य से बनता है और सही निर्णयों की निरंतरता से बनता है। इसलिए अगली बार जब कोई नया हॉट स्टॉक हर जगह दिखाई दे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इसे इसीलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि यह एक अच्छा बिजनेस है, या इसलिए क्योंकि बाकी लोग इसे खरीद रहे हैं? यही सवाल एक निवेशक और भीड़ के बीच का अंतर तय करता है। और कई बार सबसे लाभदायक फैसला वही होता है जो आप नहीं लेते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।